तो दोस्तों क्या खूब कहा है किसी ज्ञान के टेढ़े लोले ने कि अगर सोशल मीडिया से पैसा कमाना है तो टैलेंट हो ना हो चल जाएगा, बस खाली दो बड़े बड़े टैलेंट होने चाहिए। खैर यहाँ पर वो बात कर रहे थे स्त्रियों के बारे में कहकर तो वो मर गए, पर अब बेचारे लौंडे क्या करें। तो आज की ये फिल्म ऐसे ही एक लौंडे पर आधारित है जो बेचारा रहने के लिए, खाने के लिए और अपना खर्च निकालने के लिए बड़ी बड़ी और अमीर अमीर लड़कियों को पटाता है, फिर दबाता है और फिर चटकाता है, जिसके बाद वो उनसे पैसे लेता है। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, कितनी बार और किस किस के साथ करता है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। तो मूवी का नाम है स्प्रेड और इसे डाउनलोड कैसे करना है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और निकी हमें अपने बारे में बताता है। निकी ने बताया कि उसे बचपन से ही पता था कि वो बहुत गुड लुकिंग है और इसकी वजह से उसने कई सारी लड़कियों की कच्चियां गीली कर रखी थी और आज भी वो यही करता है। उसका एक सपना है कि वो एक बहुत बड़ा सा शहर बनाए जिसमें हर लड़की उसकी पेलम मित्र हो। खैर सपने तो उसके फोफिया अंसारी के उससे भी बड़े हैं, पर अगर बात आए अपने सपनों के लिए मेहनत करने की तो उसकी मेहनत तो चाइना वालों के उससे भी छोटी है। खैर रिकी की फटी कंडीशन तो कुछ इतनी ज्यादा फटी है कि उसकी फटी कंडीशन देख करके एक पल के लिए मियाँ दीदी भी शर्मा जाए। रिकी के पास रहने के लिए एक घर तक नहीं है और वो अक्सर अमीर और दुधारू कन्याओं को फंसाता है और फिर उसके बाद उन्हें दूह कर उनका बाबू बन जाता है। उनके ही घर में रहता है, उनके पैसों पे पलता है और उनसे अपनी सारी जरूरतें पूरी करता है। और जब लड़कियां उसकी चूस करके थक जाती हैं तो उसे अपने घर से लात मार के बाहर कर देती हैं। ऐसे करके रिकी दिन पर दिन अपनी डेरियां बदलता जाता है। एक दिन एक क्लब में उसे एक लड़की मिलती है जिसके कपड़े देख करके निकी समझ जाता है कि ये जरूर कोई अमीर है। निकी तो लड़कियों की कच्ची गीली करने में ऑलरेडी एक्सपर्ट था ही, तो वो बस उसे देखते ही उसकी कच्ची गीली कर देता है, जिसके बाद वो उसे बाहर लेकर आया और यहीं पर उसे चाटना पूछना स्टार्ट कर देता है। उस लड़की ने अपना नाम समंथा बताया और फिर वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है उसके खेतों में मजदूरी करवाने के लिए। घर जाकर के पूरी रात समंथा उससे अपने खेतों की जुताई करवाती है और पूरी रात पिलाई करने के बाद अगली सुबह जब वो निकी को उठा रही थी तो वो नहीं उठता। समंथा को लगा कि शायद पूरी रात पेलम पाली हुई है, इस वजह से थक गया होगा, तो वो उसे ऐसे ही छोड़कर अपने जॉब के लिए निकल जाती है। उसे क्या पता था निकी जानबूझकर नहीं उठ रहा था। एक्चुअल में निकी ने डिसाइड कर लिया है कि वो समंथा को उसके लव में फॉल इन देगा और फिर उसके बाद उसके ही घर पर रहेगा। इसीलिए उसके जाने के बाद निकी फ्लावर्स मंगाता है, डिनर बनाता है और जब समंथा घर पर वापस आती है तो वो उसके साथ बाबू सोना लुल्लू मुंटू पुच्चू करने लग जाता है। समंथा भी उससे इतनी खुश हुई कि एक बार फिर से वो उसे अपनी गहरी झील में उतार लेती है और फिर उससे पूरी रात मजदूरी करवाती है। निकी को भी उसके खेतों में जुताई करने में बड़ा मजा आ रहा था और ऐसे करते करते इनके खेतों की जुताई बढ़ती रहती है और बिन मौसम बरसात होती रहती है। पर निकी रोज रोज बिरयानी खाने लगता है तो एक समय के बाद उसे भी बिरयानी खिचड़ी जैसे लगने लगती है, तो अब वो इस बिरयानी को बदलना चाहता है। पर दूसरी तरफ समंथा उसके कोका कोला में अभी भी खुश थी, इस वजह से वो उसे जाने नहीं दे रही थी। इसी चलते एक दिन समंथा ने उसे बताया कि उसे कुछ बिजनेस के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, तो निकी भी उसके साथ चले, क्योंकि अगर वो उसके साथ नहीं जाएगा तो उसको वाटर सप्लाई कौन देगा, और अगर वाटर सप्लाई नहीं मिली तो समंथा कहीं प्यासी ही ना मर जाए। पर निकी उसे ये बोल करके मना कर देता है कि कुछ दिन के लिए आत्मनिर्भर बन जाओ और तब तक मैं यहाँ पर अपना कुछ काम निपटा लेता हूँ। Do you want me to stay here? अब जब निकी ने खुद से ही मना कर दिया है तो वो जबरदस्ती तो उसकी चुस्की काट के तो ले नहीं जाएगी। इस वजह से वो अकेले ही न्यूयॉर्क के लिए निकल जाती है और उसे ड्रॉप करने के बाद निकी अपने फ्रेंड के पास जाता है और हर फ्रेंड की तरह उसे अपने पेलम किस्से सुनाने लग जाता है। पर इतने में ही निकी की एक्स वहां पर आ गई जो उसे छोटा नुन्नू कह के चढ़ाने लगती है। अब ये देखकर निकी की फट गई। वो तुरंत ही हैरी से कहता है कि भाई यार इसको लेकर जा वरना ये तो बवाल कर देगी। छोटा नुन्नू सुन करके पास में ही खड़ी एक मूंगफली की प्यासी लड़की उसे अपनी गहरी गुफा में आने का इनविटेशन देती है। निकी भी उसकी बात मान करके उसके साथ कोपचे में चला गया, जिसके बाद वो उसकी मूंगफली को हॉट डॉग बनाती है और फिर वो अपने हॉट डॉग से उसको डॉगी बना देता है। इसी तरह से रोज निकी नई नई लड़कियों की चटका रहा था, पर एक दिन उसको समंथा का कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो 2-3 दिनों में घर पर वापस आ रही है। अब जब निकी को पता चला कि बस 1-2 दिन ही बाकी है तो वो आज तगड़ा पेलम कार्यक्रम के जुगाड़ के लिए अपनी एक फ्रेंड को घर पर बुला लेता है। वो निकी के इस पेलम बिजनेस को बहुत अच्छे से जानती थी, तो यहाँ पर वो उसे ज्ञान गोली देते हुए कहती है कि कब तक
वो काली चाट चाट करके अपना काम चलाता रहेगा। वो कुछ काम वगैरह क्यों नहीं करने लगता, कम से कम उसमें थोड़ी मेहनत ही लगेगी, ऐसे किसी की भी काली तो नहीं चाटनी पड़ेगी। पर निकी को उसकी ज्ञान गोली से नहीं बल्कि अपनी गोली से मतलब था, तो वो तुरंत ही उसको मंजन करवाने लगता है और फिर यहाँ पर इनकी पेलम सुताई चालू हो जाती है। पर जब वो उसको पीछे से अपना इंजेक्शन दे ही रहा होता है कि इतने में ही समांथा वहां पर आ जाती है और वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। ये देखकर निकी की फट के फ्लावर हो गई और वो बाबू बाबू करने लग जाता है। पर दूसरी तरफ समांथा को सब कुछ सच पता चल चुका था, तो वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। निकी उसके तेल लगाने लगता है, पर स्टिल समांथा नहीं मान रही थी, तो उसे भी समझ में आ गया कि शायद अब उसका कुछ नहीं होने वाला। तो वो वहां से अपना बुरिया बिस्तर समेट कर जा रहा था कि इतने में ही समांथा को ध्यान आता है कि अगर वो वहां से चला गया तो उसको चुस्की कौन देगा। और अब तक उसको भी निकी की चुस्की की आदत लग चुकी थी और ऐसे में उसके खेतों में अगर वाटर सप्लाई नहीं गई तो उसके खेत सूख जाएंगे। तो इसलिए वो उसके साथ लाभकारी मित्र बनने का डिसाइड करती है, मतलब फ्रेंड्स विद, जी हाँ सही समझे, सीधी भाषा में कहें तो न फेरे न विदाई, बस हुदाई और हुदाई। एक दिन निकी एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है कि तभी वहां पर उसे एक लड़की हैदर दिखाई देती है। अब निकी को तो एक्सपीरियंस हो चुका था कि वो बस देखते ही लड़कियों की कच्ची गीली कर देता था, पर ये हैदर पहली ऐसी लड़की थी जिसकी निकी को देखने के बाद भी लीक नहीं हुई थी। ये देखकर निकी को बिल्कुल बिलीव नहीं होता और उसका ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो उसके बिल को बिना पे किए ही उसके बिल पर अपना नंबर और एड्रेस लिख करके वहां से चला जाता है। अगले दिन हैदर दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जो कि समांथा का था, क्योंकि निकी के पास तो वैसे भी अपनी गांव छोड़ बर्तन तक नहीं है, तो उसने कन्या फांसने के लिए भी समांथा का एड्रेस दे रखा था। अब यहाँ पर तो उसे लगा था कि इतना बड़ा घर देख करके वो तो तुरंत ही उसका लॉलीपॉप ले लेगी, पर शायद हैदर जाकिर भैया की फैन थी, तो उसका इतना घर भी उसकी पिघला नहीं पाता। पर अब तक निकी की तो फायर हो चुकी है और वो किसी तरह से तो उसकी लेकर ही मानेगा। इसीलिए अगले दिन वो अपने उसी फ्रेंड हैरी को उसके रेस्टोरेंट में ले जा करके ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे मानो वो मिलीनियर हो। जिसके कुछ दिनों के बाद हैदर उसे कॉल करती है और डेट पर चलने के लिए पूछती है। उस रात जब वो डेट पर जाते हैं तो हैदर एक तो लेट आती है और फिर वो पूरे टाइम कॉल पर बात करती रहती है, जिसके बाद उसने किसी को मंकी कहकर पुकारा और फिर वो वहां से चली गई। निकी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या हिलाने आया था, क्योंकि हैदर ने तो उसे घंटा एक भी बार तक नहीं पूछा। जिसके बाद उसकी फायर हो जाती है और वो घर चला आता है। घर पर जब वो मुठिया पेल रहा होता है कि तभी उसे हैदर का कॉल आता है, जो उससे पूछती है कि वो घर पर क्या कर रहा है। अब निकी बेचारा उसे क्या ही बताए कि वो मुठिया पेल रहा है, तो वो उसे ज्ञान की गोली देने लगता है कि इतने में ही उसने बताया कि वो उसके घर के बाहर स्विमिंग पूल में है। उसे ऐसे देख करके निकी उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि रेस्टोरेंट पे उसने उसके साथ काफी गलत किया था। हैदर उसे समझाती है कि मंकी तो उसने अपने भाई को बोला था, एक्चुअल में वो इस समय बहुत बीमार चल रहा है। और ये बोलकर हैदर रोने लगी। अब कन्या रो रही है तो बेचारे लौंडे से भी रहा नहीं जाता और वो उसको संभालने लगता है। पर ये कौन सी स्कीम है गुरु कि उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो तुमने उसके आंखों के आंसू पोंछने के लिए उसके कहीं और से आंसू निकाल दिए। खैर ये जो भी स्कीम हो, देखने में तो बहुत तगड़ी लग रही थी और ये स्कीम पूरी रात चलती है। पर पूरी रात उसकी लेने के बाद जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है और घर के बाहर हैदर की लग्जरी कार दिखता है, तो वो समझ जाता है कि हैदर की कंडीशन भी उसकी तरफ हटी हुई है और वो भी निकी की तरह स्कीम का फायदा उठाती है। जिस तरह से निकी प्यासी और अमीर कन्याओं को पटा करके उनकी वाटर सप्लाई फिल करता है और उनके साथ रहने लगता है, ठीक ऐसा ही हैदर भी करती है। वो अमीर लौंडों को फंसाकर उन्हें अपने झील में उतारती है और फिर उनका फायदा उठाती है। इस पर निकी की ऐसी फायर हुई कि वो उसे गरिया के अपने घर से भगा देता है। खैर उसी दिन समांथा भी हॉस्पिटल से लौट आई थी, पर वो उसे जब अपनी काली चटाती है तो अब तक निकी का उसकी काली चाट चाट करके मन भर चुका था और वो उसकी और ज्यादा काली नहीं चाटना चाहता। जिस पर समांथा को गुस्सा आ गया और वो उसे गरियाने लगती है और फिर उसे गरिया के घर से भगा देती है। निकी की अब इतनी फट चुकी है कि उन्हें रोड पे रहना पड़ रहा है। अब जाकर के निकी को समझ में आया है कि गहरी गुफा में रहना तो आसान है, पर एक छत के नीचे रहना बड़ा मुश्किल है। तो वो अपनी उसी फ्रेंड के पास जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो उसे अपने घर पर रख ले। पर वो जानती है कि निकी कितना प्यासा मानुस है और दिन रात वो उसकी लेता ही रहेगा, इसलिए वो उसे गरिया के घर से भगा देती है। अब यहाँ से निकलकर वो हैरी के साथ एक क्लब में जाता है, पर इस बीच उनकी फाइट हो गई और जब वो क्लब से बाहर आते हैं तो उसकी हैरी से भी फाइट हो जाती है।
है। इसी चलते एक दिन जब वो एक दुधारू कन्या को फंसा रहा था कि तभी वहां पर उसे हैदर दिखाई देती है जो कि उसे नोटिस कर रही थी। निकी उसके पास जाकर के उसे सॉरी बोलता है और उसकी काली चाटते हुए उससे रिक्वेस्ट करता है कि यार तुम मेरी बात मान लो, अपना काम तो बिल्कुल सेम ही है, तुम बस पैसों के लिए चुस्कियां ले लेती हो और मैं पैसों के लिए गहरे गंदे नालों में कूद जाता हूँ। तो ऐसे में हमारी बहुत बनेगी, हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। हालांकि हैदर तो उसे अपनी झाड़ियों के बराबर भी नहीं समझती है, लेकिन फिर भी वो उसे खाना खिलाने के लिए अपने घर ले आती है क्योंकि ये तो उसको भी पता है कि दूध पीने से पेट नहीं भरता। इतने में ही हैदर को उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है जो उससे बताती है कि एक पेलम प्यासा अमीर लौंडा है जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तो तुम चाहो तो उससे दूध पिला करके अपना दीवाना बना सकती हो। हैदर को भी ये स्कीम सही लगी तो वो उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां पर उसके साथ निकी भी आया हुआ था और ये एक पार्टी है। निकी उसकी हेल्प करता है उस लौंडे को उसकी गहरी गुफा में लाने तक, पर इसके बदले वो हैदर से कहता है कि उसे उसको 50% देना पड़ेगा। हैदर ये सुनकर के उसके कच्चे बादाम पर लात मार के इस प्लान से बाहर कर देती है। पर निकी तो है ही लबरा और फिलहाल तो उसके पास घर भी नहीं है, इसलिए वो उसकी सूंघते सूंघते उसके घर तक आ ही गया और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो उसे अपने साथ रहने दे। और वो उसके बेड पर जब सोने जा रहा था तो हैदर उसे गरिया के भगा देती है और कहती है कि सोफे में जाकर सोए। You're my bed. पर निकी की बड़ी दिक्कत यही है कि काली चाट चाट करके वो इतना एडिक्टेड हो गया है कि बिना काली चाटे तो उसको नींद भी नहीं आती। इसलिए वो रात में एक बार फिर से उसके पास आकर के उसे तेल लगाने लगता है और उससे कुछ ऐसा कहता है कि बाबू मान जाओ, कंबल भी नहीं है और लग रही है ठंड, ऐसा मौसम है कि चिटक गए हैं होठ और सिकुड़ गया है इस सिकुड़न को अब तुम भगा दो, बेहोश पड़ा है बेचारा, इसे जरा जगा दो, प्यार से लो हाथ में और खेलो कबड्डी, बस नीचे मत ले जाना वरना फाड़ देगा चड्डी, बन जाओ स्टेप्सिस और मैं हूँ अब तुम्हारा ब्रो, इस खेल में तो मैं ठहरा गहरा प्रो, कभी करता हूँ फास्ट तो कभी करता हूँ स्लो, बेबी प्लीज मेक मी वांट बिकॉज आई एम जस्ट लाइक स्नो, अब तुम बात मानो और थामो मेरी तलवार, गोली ले लो वरना आ जाएगा बुखार, घिस घिस करके शार्प कर लिया है मैंने अपना हथियार, फिर तुम लेटो मुझे करने दो आर पार, प्लेट देखकर चॉकलेट पहनाना यही है आजकल का प्यार, बना लो बेबी बना लो डैडी पर ना बनने दो परिवार, चलो बातें अब बहुत पेल दी, जरा मुझे इंजन भी पेलने दो, बहुत खेल ली हो मेरे गियर से, अब मुझे तुम्हारे बम्पर से खेलने दो। ये बोलकर वो उसे अपना कोका कोला दे देता है और फिर हैदर भी उसका कोका कोला एंजॉय करने लगती है। इसके बाद से निकी रोज ही उसको अपनी चुस्की देने लगता है और हैदर को भी उसकी चुस्की जैसी चुस्कियां आज से पहले किसी ने नहीं दी थी। इस वजह से धीरे धीरे वो भी उसके साथ लव में फॉलन आ जाती है और एक दिन जब वो एक कोपचे में बैठ करके रो रही थी कि तभी निकी उसके पास जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर पहली बार उसकी आंखों से आंसू कैसे आ रहे हैं, तो वो उससे बताती है कि जो आंसू तीसरी आंख से आते हैं वो दूसरे प्यार के हैं और ये जो दोनों आंख से आ रहे हैं ये दूसरे प्यार के हैं। उसने आगे बताया कि आज उसके पुराने वाले बाबू का एक लेटर आया है जिसमें वो उसे शादी करने के लिए पूछ रहा था, पर मैंने तो उसके कच्चे बादाम पर लात मार दिया जबकि वो इतना अमीर भी है। अब ये बात निकी को समझ नहीं आती कि इतना अमीर बंदा है फिर भी उसने उसके कच्चे बादाम पर लात क्यों मारी, जिस पर वो बताती है कि वो उसके लव में फलनी आ गई है और अब वो उसके साथ ही शादी करेगी वरना पूरी जिंदगी वो अपनी उंगलियों को कष्ट दे दे करके ही काट देगी। अब निकी को बिल्कुल समझ नहीं आता क्योंकि काम करने के नाम पर ये बस काम लगा पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। ऐसे में अगर वो हैदर के साथ शादी कर भी लेगा तो हैदर को तो अपना ये छेद वाला धंधा तो वैसे भी बंद करना पड़ेगा, तो वो कमाएगा क्या और खिलाएगा क्या, सिर्फ कोका कोला पिलाने से तो पेट नहीं भरता। इस वजह से वो उसे कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। पर जब वो लौट कर आया तो उससे पता चला कि निकी को ऐसा लगा है कि शायद उसने ना कह दिया है, इस वजह से वो न्यूयॉर्क के लिए निकल गई है। अब वो बहुत कोशिश करता है उसे रोकने की, परंतु फ्लाइट है गुरु, अपने आगे ट्रेन नहीं कि चैन खींचा और रुक जाएगी, इस वजह से वो बेचारी चली जाती है। अब निकी की ऐसी फटी पड़ी है कि अब तो उसे मुठिया ही पेलना पड़ेगा। अगले दिन जब वो एक सुपरमार्केट में होता है कि तभी उसकी मुलाकात उसकी एक फ्रेंड से होती है जो बिल्कुल नशे में टल्ल थी। तो वो उसे छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था कि इतने में ही हैदर का उससे कॉल आ गया
पर दूसरी तरफ नशे में टल्ला लड़की की आवाज सुन करके हैदर सोचती है कि शायद वो उसके बजाने के लिए उसे अपने साथ ले जा रहा है, तो वो गुस्से में कॉल काट देती है और फिर निकी का कॉल नहीं उठाती। निकी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे अपना खोल के कैसे दिखाए कि इसमें बस उसका ही नाम लिखा हुआ है, इसके अलावा वो और किसी को नहीं देगा। जिसके बाद वो किसी तरह से अपनी जीपे बेच करके कुछ पैसों का जुगाड़ करता है और सीधा न्यूयॉर्क पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उसने देखा कि हैदर तो एक बहुत ही आलीशान घर पे रह रही है, पर निकी फिर भी उसे तेल लगाने लगता है कि हैदर बाबू उसके साथ चले, वो दिन में उसकी 4-4 बार चटकाएगा और वो जो बोलेगी वो सब कुछ करेगा। पर ये बात हैदर को भी पता थी कि निकी नल्ला है, वो 1-2 दिन काम जरूर कर लेगा, पर इसके बाद वो घर में बैठ करके मुठिया पे लेगा और उसकी बजाएगा, इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। तो वो उसे इस बात के लिए मना करती है, लेकिन निकी कॉन्टिन्यूअस उससे रिक्वेस्ट करे ही जा रहा है। इतने में ही हैदर का नया वाला बाबू आ गया, जिससे निकी ने कहा कि ये डिलीवरी बॉय है और इसे आप थोड़ी टिप दे दो, तभी ये उतनी देर से तेल लगा रहा था। जिसके बाद वो उसे कुछ टिप वगैरह दे करके वहां से भगा देता है, क्योंकि वो भी प्यासा मानुस था और उसे हैदर की लेनी थी। ये बात निकी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और हैदर की लेने वाली चीखों के साथ वो बेचारा और भी टूट जाता है। उसने डिसाइड किया कि अब वो मेहनत करेगा और शादी में जरूर आने वाले सत्तू भैया की तरह एक दिन IAS बनकर दिखाएगा। जिसके बाद उसने अपना डिलीवरी जॉब वाला काम स्टार्ट कर दिया और तभी एक दिन उसकी मुलाकात होती है समंथा से। समंथा भी उससे देखती है, पर शायद अब वो उसे अपनी काली भी नहीं चटवाना चाहती थी, तो वो उससे कहती है कि वो अपना ध्यान रखे और ये बोलकर उसे वहां से भगा देती है। अब निकी को समझ में आ रहा है कि उसके पास मुठिया पेलने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु, तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्ट